आज मैंने पढ़ा श्रीमद् भागवत गीता चौथे अध्याय का 36वां श्लोक, जहाँ पर भगवान अर्जुन को कहते हैं, अगर तू पापियों में भी सबसे पापी है, सबसे अधिक पापी है, तो भी अगर तुम ज्ञान रूपी नौका में बैठ जाओ तो इस पाप समुद्र से अच्छी तरह तर जाओगे, पार हो जाओगे। यहाँ पर पाप करने वालों की 3 श्रेणियां बताई गई हैं। एक है जो पाप करते हैं वो पापी है। अब 2 लोगों में जो अधिक पाप करता है वो अधिक पापी है। लेकिन पाप करने वालों में भी जो सबसे अधिक पाप करता है वो क्या है? बहुत ज़्यादा पापी है। तो यहाँ पर यही बताया गया कि तू संपूर्ण पापियों में भी अगर अत्यंत पाप करने वाला है तो भी अगर तुम तत्व ज्ञान को प्राप्त कर लो तो तुम इस पाप रूपी समुद्र से तर जाओगे। तो भगवान ने ये जो कहा है ना यहाँ पे कि देखो कितने भी पाप तुमने किए हों लेकिन तुम अपना कल्याण कर सकते हो, ये एक बहुत बड़ा आश्वासन है। क्योंकि भाई जो लोग पाप छोड़ के साधन में लगे हुए हैं उनका तो क्या ही कहना, लेकिन जिन लोगों से पाप हुए हैं, जिन्होंने पाप किए हैं लेकिन अब उनके मन में भी जिज्ञासा जागृत हुई है कि वो अपना कल्याण चाहते हैं, वो उस तत्व ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं, उसे आत्मसात करना चाहते हैं, तो ऐसे लोग भी अपना कल्याण कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं? बस एक ही शर्त है, पुराने पाप हमारा जो कल्याण का मार्ग है उसमें उतने बाधक नहीं है जितने कि वर्तमान के पाप। तो हमें क्या करना है? बस ये निर्णय कर लेना है कि बस अब मैं और पाप नहीं करूँगी बिल्कुल भी। और क्या करूँगी? पाप नहीं करूँगी, केवल उस तत्व ज्ञान को प्राप्त करूँगी। अगर मैं ये निश्चय कर लेती हूँ तो मेरे जो पुराने पाप हैं उनको नाश होने में देर नहीं लगती। जैसे कि यहाँ पर बहुत बढ़िया एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। मान लो किसी जंगल में 100 सालों से अंधेरा था, लेकिन अगर मैं दीपक जलाती हूँ तो दीपक को उस अंधेरे को हटाने में 100 साल नहीं लगेंगे, उसे कुछ क्षण भर लगेंगे उस अंधेरे को मिटाने में। तो इसी तरीके से अगर मेरे अंदर वो जिज्ञासा रूपी जो दिया है वो जल जाता है, मैं तत्व ज्ञान को समझ पाती हूँ, तो मतलब ऐसा नहीं होगा कि मैंने बहुत दिनों तक पाप किए और इस वजह से अब बहुत दिन लगेंगे। नहीं, वो जो तत्व ज्ञान है वो मेरे पापों को तुरंत ही नष्ट कर देगा। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि यार मैं तो इतना पापी हूँ, मैं तो परमात्मा में लग ही नहीं सकता, मैं इस लायक ही नहीं कि मैं परमात्मा में लग सकूं, उनका भजन कर सकूं, उनका स्मरण कर सकूं। और कभी कभी ऐसा लगता है कि यार ये तो इतना पापी पुरुष है, ये तो कभी ऐसे मतलब परमात्मा में नहीं लग सकता। लेकिन कभी कभी उनके जीवन में किसी महापुरुष के आने से, किसी घटना से, किसी परिस्थिति से अगर दृढ़ निश्चय हो जाए, चाहे वो कितना ही पापी क्यों ना हो, अगर दृढ़ निश्चय हो जाए कि अब परमात्मा तत्व का ज्ञान प्राप्त करना ही है, तो वो सारे के सारे ये पाप समुद्र से तर जाएगा। बस करना क्या है? दृढ़ निश्चय करना है और बस यही सोचना है कि पुराने पाप जो भी हुए वो मेरे अज्ञान में हुए, लेकिन अब मैं वर्तमान में कोई पाप नहीं करूँगा। तो आखिरी में यहाँ पर यही कॉन्क्लूजन दिया हुआ है कि ये जो ज्ञान यज्ञ भगवान ने पिछले श्लोकों में जिसका वर्णन किया है, ये ज्ञान यज्ञ में इतनी क्षमता है कि हमें इस पाप समुद्र से उतार दे, इस पाप समुद्र को पार करा दे। और अंत में यही कॉन्क्लूजन है कि पाप चाहे कितना ही किए हों, वो पाप क्या है? असत्य है, और ज्ञान क्या है? सत्य है। तो सत्य के आगे असत्य कैसे टिक सकता है? इसी तरीके से जो पाप हैं वो ज्ञान के आगे नहीं टिक सकते, उनकी इतनी ताकत ही नहीं। बस ज्ञान प्राप्ति में जो बाधा है वो है कि हमारे अंदर नाशवान चीज़ों की सुख आसक्ति जो बनी हुई है, भोग आसक्ति जो है, जिसके कारण हम चीज़ें छोड़ नहीं पाते, वही ज्ञान प्राप्ति में हमारी बाधा है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।